हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर के बारे में, अर्थात संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, संख्या किसे कहते हैं, यह क्या है, नंबर लाइन। तो जिनको हम संख्या रेखा पर या नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर दें उसे बोलते हैं संख्या। जैसे देखिए, एक ले शून्य। तो शून्य के आप लोग जानते हैं कि शून्य के दाएं साइड क्या होता है, धन संख्या होती है। क्या होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं। धन 1 2 3 4 5 डाट 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 कहाँ तक, अनंत तक। उसी प्रकार शून्य के बाएं साइड क्या होते हैं, ऋण संख्या होती है। क्या होती है, ऋण संख्या। -1 -2 -3 -4 -5 डाट 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 कहाँ तक, ∞ तक। तो जिन संख्याओं को हम इस संख्या रेखा पर दिखा दें उन्हें बोलते हैं संख्या या नंबर। तो कह दें कि 1.5 को इस संख्या रेखा पर दिखाइए, 1.5 को इस संख्या रेखा पर दिखाइए। देखिए, एक यहाँ से क्या है, एक, और इनके मध्य जब लेंगे तो इनके मध्य जब 10 खाना बनाएंगे, कितने खाना जी, 10 खाना, और यहां से गिनती स्टार्ट करेंगे तो पांचवें खाने पर क्या आएगा, 1.5। 1.5 1 और 2 के बीच 10 खाने बनाएंगे। कितने खाने, 10 खाने। तो यहाँ से यहाँ तो 1 हो जाएगा, लेकिन जब इसमें 10 खाने बनाएंगे तो यहाँ से गिनती करेंगे तो पांचवें खाने पर क्या आएगा, 1.5। 1.5 हमने कह दिया करणी में 2 को, करणी में 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो करणी में 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हम शून्य से 1 सेंटीमीटर आगे चलते हैं और 1 सेंटीमीटर क्या करते हैं, लंब खींच देते हैं ऊपर। 1 सेंटीमीटर क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं और इनको मिला देते हैं। तो बताइए, अभी 1 है, अभी 1 है। तो आप लोग पाइथागोरस पर में पढ़ चुके होंगे, समकोण त्रिभुज में यह लंब 1 है, आधार भी 1 है। तो कर्ण का मान कितना है, करणी में 2। करणी में 2, क्योंकि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 1, आधार कितना है, 1। जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर कितना आएगा, 1 धन 1। तो कर्ण बराबर कितना जाएगा, करणी में 2। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, करणी में। तो देखिए, इसको चाप मान के इसका मान कितना आ गया, करणी में 2। इसका मान कितना आ गया, करणी में 2। अब इसी को चाप मानकर आगे मिला देंगे और जहां यह रेखा को काटेगी उसे क्या बोलेंगे, करणी में 2। जहां यह रेखा संख्या रेखा को काटेगी उसी को बोलेंगे करणी में 2। तो जब करणी में 2 को संख्या रेखा प्रदर्शित करना हो तो 1 सेमी आगे चलते हैं और 1 सेमी का लंब लेते हैं और कर्ण का मान निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज बनाकर कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो कर्ण का मान कितना है जी, करणी में 2। अब करणी में 2 को संख्या रेखा पर जब हमें दिखाना हो तो इस चाप के बराबर क्या करते हैं, संख्या रेखा पर एक आर्क लगाते हैं। जहां आर्क मिलेगा संख्या रेखा कर उसी वही क्या होगा, करणी में 2 होगा। वही क्या होगा, करणी में 2 होगा। इसी प्रकार जब करणी में 3 को प्रदर्शित करना हो, करणी में 3 को जब प्रदर्शित करना हो तो यहाँ पर क्या है, करणी में 2। यहाँ की लंबाई कितनी है, करणी में 2। अब यहाँ 1 सेमी का लंब ढील देंगे और जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा, करणी में 3 आएगा। करणी में 3 आएगा। अब देखिए, संख्या समझ गए कि जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दें, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दें उसी को बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं, संख्या। अब देखिए, संख्याओं को हम विभाजित कर सकते हैं 3 भागों में।
संख्याओं को कितने भागों में मुख्यतः विभाजित किया जा सकता है? 3 भाग में। पहला होता है रियल नंबर। रियल नंबर संख्याओं को हम मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है रियल नंबर, जिसे कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। एक होता है इमेजिनरी नंबर, IMAGINARY, इमेजिनरी नंबर। इसे कहते हैं हिंदी में काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। संख्याओं को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए रियल नंबर किसे कहेंगे? रियल नंबर किसे कहेंगे? जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर या नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर दे। जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर दे, उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर दें, उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। लेकिन जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित न कर पाए, उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या को दिखाते हैं आयोटा से। काल्पनिक संख्या किसे दिखाते हैं? आयोटा से। काल्पनिक संख्या दिखाते हैं आयोटा से। काल्पनिक संख्या किसे दिखाते हैं? आयोटा से। आई से दिखाते हैं, इसे पढ़ते हैं क्या? आयोटा। काल्पनिक संख्या को आई से प्रदर्शित करते हैं, आई इसको पढ़ते हैं आयोटा। आयोटा का मान होता है करड़ी में -1। आयोटा का मान होता है करड़ी में -1। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -1। तो देखिए जो काल्पनिक संख्या होती है उसको आई से दिखाते हैं, और आई का मान होता है करड़ी में -1, और आई स्क्वायर का मान होता है -1। आई स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। अब देखिए इसके बाद आएगा सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का मतलब ऐसी संख्या लीजिए जिसमें काल्पनिक संख्या भी हो और वास्तविक संख्या भी हो। ऐसी संख्या जिसमें काल्पनिक संख्या भी हो और वास्तविक संख्या भी हो, उसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। और दिखाते हैं जेड से। तो मान लीजिए वास्तविक संख्या ए और काल्पनिक संख्या क्या है? आई बी। वास्तविक संख्या ए है और काल्पनिक संख्या क्या है? आई बी। क्योंकि इसके साथ आई आ गया है। आई जो क्या होती है? काल्पनिक संख्या का चिन्ह होता है। तो देखिए वास्तविक संख्या है और क्या है? काल्पनिक संख्या। दोनों जब एक ही साथ आ जाएं तो उन्हें बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। और कभी कभी इसका पूछता है मॉडुलस ज्ञात करने के लिए कि सम्मिश्र संख्या का मापांक ज्ञात कीजिए। सम्मिश्र संख्या का मापांक ज्ञात कीजिए। तो जेड का मापांक देखिए क्या होगा? रूट के अंदर a² + b²। सम्मिश्र संख्या जेड का मापांक क्या होता है? रूट के अंदर a² + b²। a² + b²। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में आ गया z बराबर 3 + 2i। 3 + 2i। तो कहेगा इसका मापांक ज्ञात कीजिए। तो जब z का मापांक ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट क्या होता है? a²। तो a के स्थान पर क्या है? 3।
3 का स्क्वायर धन बी स्क्वायर, तो बी के स्थान क्या है 2। तो जेड का मापांक इज इक्वल टू 9 + 4 बराबर करड़ी में 13। तो जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा दे उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, लेकिन जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित न कर पाए उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या को दर्शाते हैं आई से, ऐसे पढ़ते हैं आयोटा। इसके बाद आए समिश्र संख्या। समिश्र संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों आ जाए, उसी को बोलते हैं समिश्र संख्या। अब देखिए अब आता है एक रियल नंबर और एक क्या है इमेजिनरी नंबर। देखिए रियल नंबर प्रश्न में दे दे कि रियल नंबर कौन है, वास्तविक संख्या कौन है और कौन काल्पनिक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए उन संख्याओं को क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। जिन संख्याओं को बताना हो कि वास्तविक है कि काल्पनिक, तो उनका क्या ज्ञात करते हैं, वर्ग। वास्तविक संख्या हो या काल्पनिक संख्या ज्ञात करना हो तो संख्याओं का क्या ज्ञात करते हैं, वर्ग। तो जिन संख्याओं का वर्ग यदि धन मिल जाए, धन पूर्णांक, या जिन संख्याओं का वर्ग करने पर एक पॉजिटिव नंबर मिल जाए, धनात्मक संख्या मिल जाए, तो उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। और जिन संख्याओं का वर्ग करने पर यदि संख्या में ऋणात्मक मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। जैसे हम कह दें कि 2 का वर्ग कीजिए, बताइए कि यह वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या। 2 लिखिए, बताइए कि वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या। तो पहले इसका वर्ग करेंगे, जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। और 4 क्या है, एक धनात्मक संख्या है, इसलिए इसे बोलेंगे वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे, रियल नंबर। कह दे करड़ी में 7, बताइए करड़ी में 7 बताइए कि वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या। तब इसका वर्ग करेंगे, जब वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 7, अर्थात यह भी क्या है, एक धनात्मक संख्या, इसलिए यह भी क्या है, रियल नंबर। लेकिन हमने कह दिया कि करड़ी में 5, करड़ी में ऋण 5 का वर्ग कीजिए और बताइए, करड़ी में ऋण 5 को बताइए कि क्या यह वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या। तो पहले इसका वर्ग करेंगे, और जब करड़ी में ऋण 5 का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा ऋण 5। अब देखिए संख्या का वर्ग किया तब भी क्या आ गया, -5। और जब -5 मिल गया मतलब संख्या कैसी है, ऋणात्मक। और जब संख्या ऋणात्मक मिल गई इसे कहते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो जब किसी संख्या का वर्ग करें, यदि एक काल्पनिक संख्या मिल जाए या एक ऋणात्मक संख्या मिल जाए, उसी को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो जब वास्तविक छांटना हो और काल्पनिक छांटना हो तो हम संख्याओं क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। जिन संख्याओं का वर्ग करने पर एक पॉजिटिव नंबर मिल जाए